वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री हनुमते नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल जी महाराज। बेस और कम करो ट्रेवल वाला। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आओ अभी अभी बिटिया जी के द्वारा बहुत ही पावन चर्चा का समधुर पान कर रहे थे भक्त और भगवान की पावन कथा। आइए दो बार भगवान का पावन नाम बोले। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अरे वाह, साइकिल चलाने का क्या समय निर्धारित किया है। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दिन इनको संयम फोड़े लगे। रात दिन इनको संयम तोड़े लगे। मन को पीसे के पीसी से बचाते चलो। मन को पीसे और पीस से बचाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल
वास्तविक प्यारे, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम बोला जाए सर्वोत्तम एवं कल्याणकारी, अभिमान नहीं किया जाए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अभिमान किया उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। जैसे सोनितपुर का प्यारे भूप था, बाणासुर बलवान। सोनितपुर का भूप था, बाणासुर बलवान। कितने ही बरसों किया उसने शिव का ध्यान। सोनितपुर के राजा बाणासुर एक रोज की बात, बाणासुर तपस्या करने के लिए गए और जैसी तपस्या करने के लिए गए ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। कैलाश शिखर के चारों दिस बम बम का शब्द सुनाने लगा। ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने दर्शन दिया, क्योंकि आशुतोष तुम अवठर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जान लो। आज कोई गंगा जल चढ़ाए तो प्रसन्न, धतूरा चढ़ाओ तो प्रसन्न। घंटी चुरा करके भाग जाओ तो, घंटी चुरा करके भाग जाओ तो डबल प्रसन्न। और एक बात सुनो, चाहे जितना बड़ा चोर हो, बाकी सभी देवताओं को भले चुरा ले जाए, लेकिन भोले बाबा को चुराते चुराते मर जाएगा, लेकिन चुराए नहीं पाएगा। हो चुराई ले जाए फिर उठाई लाओ, नहीं सड़क के किनारे जाओ, बहुत भोले बाबा पर उठाई लाओ, परछाई लगाओ, फिर उठाई ले जाए चोर, फिर उठाई लाओ, फिर परछाई लगाओ। मरी जाई है लेकिन चुरा नहीं पाएगा। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। भोले बाबा इतने दयालु हैं, अरे कितनी कथाएं सुनाई जाए। एक बार एक आदमी भगत नहीं रहे, चोर रहे हो, मंदिर गया, जैसे हनुमानगढ़ी मंदिर है, भोले बाबा वहां हैं। अब घंटा ऊपर बंधा सोने का, अब चोर ऐसे ऐसे हाथ करे, पकड़े में ना आए, सोचने लगा लाट पर चढ़ जाए। अब लाट पर जब चढ़ गया तो घंटा खोलने लगा। भोले बाबा कहें, अरे वाह, आज तक हमारे ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाए गए, धतूरा चढ़ाए गए, ये तो बोला कि हमारे भोले बाबा कहें कि हमारे ऊपर ही जो है पैरों को रख दिया। भोले बाबा कहने के वरदान मांगो, अरे कहने का वरदान छोड़ो, घंटा खुलवा। क्या कहे? बोले घंटा खुलवाओ, बड़ी देर से प्रयास कर रहे हैं, खोल नहीं पा रहे। भोले बाबा कहने ले भैया ले जा। भोले बाबा इतना दयालु है, अरे महाराज। और एक कथा सब लोग जानते होंगे, बड़ा प्रबुद्ध समाज है। एक चरवाहा था, रोज जाए गाय चराने, 2 लाठी मारे। एक दिन सोचे, अरे वाह, भोले बाबा को लाठी नहीं मारा, 2 लाठी मारिया मैं। और जैसे ही भोजन छोड़ दिया, लाठी मारा। भोले बाबा कहने के वरदान मांगा। चरवाहा कहने लगा, हमरे नाम से यहीं पर स्थापित हो जाओ। बैजू नाम था, बैजनाथ के नाम से भोले बाबा वहीं पर स्थापित हो गए। बोली बैजनाथ भगवान की जय। श्री
रुद्र महायज्ञ की जय। जयकारा जोर से बोलो। कल से तो हम लोग किसी प्रकार का कष्ट देने वाले हैं नहीं। हाँ, इसलिए आज हम हैं तो करीब रहें, कल हम सभी लोग हुए न हुए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले प्रकट हुए, दर्शन दिया, वरदान मांगो। एक चित्त हो शंभु का, प्यारे दर्शन किया अघाए, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। वरदान मांगो। बाणासुर कहने लगा बहुत प्रसन्न हो, बोले हाँ, जो मांगूंगा मिलेगा, बोले हाँ। बोले मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, आप मेरी नगरी की चारों तरफ से रक्षा करेंगे तथास्तु। और कोई वरदान? बाणासुर कहने लगे अभी तो वरदान मांगना प्रारंभ किया है। अच्छा मांग भैया। मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, बाबा आपत्ति समय में ध्यान करूं तो आकर प्रभु सहायक। एक 1000 भुजाएं हो जाएं तथास्तु, अमर हो जाऊं ना, अमर नहीं हो जाऊं। ये वरदान देना छोड़ दिया है, समझे? ये वरदान प्राप्त करके तुम लोग हम ही देवताओं को तंग करते हो। अच्छोनी सेना मिल जाए तथास्तु। धन दो, बल दो और यश भी दो, भवभूतेश्वरी प्रजाएं दो, रस दो बस दो और सब कुछ दो, सेवक को लोकेश्वर कर दो। ढोलक वाले बड़े मेहनती, पैसा तो ले, ऐसा ही तो हो रही दम 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 नारे। हाँ, नाराज नहीं होगा। बोली शंकर भगवान की जय। धन्य है आप लोग, जयकारा बहुत बढ़िया बोलते हैं। आरती हो जाए, कोई लोग जाना नहीं, आज हम एक परिक्रमा जरूर घूमेंगे आप लोग। हाँ हाँ, यज्ञशाला की तो नहीं घूम पाए, आप ही लोगों की घूम लें, हमहू तरी जाई। बोलो श्री रुद्र महायज्ञ की वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 भुजाएं पा करके बाणासुर घर को आए। विचार करो, जिनके 2 हाथ होते वही तो राह बनना ही चाहिए। 1000 भुजाएं मिल जाएं उन सहस्र भुजाओं के दम पर, और सारा संसार हिला डाला। निर्मूल सुरों का बल करके जल थल का जोड़ मिला। पूरे संसार को परास्त कर दिया। प्यारे जब रहा न कोई वीर पुरुष, जंगल गए हाथी और सिंह पछाड़ दिए। जंगल के जंगल तोड़ ताड़, हाथी और सिंह पछाड़ दिए। 1000 भुजाओं में बड़ी खुजलाहट मची। कोई विशाल बट वृक्ष देखता है, भुजाओं को रगड़ता है, वृक्ष उखड़ जाता है। बाणासुर की भुजाओं में बहुत बड़ी खुजली मची पड़ी। भोले बाबा के पास गए, बोले गुरुजी पहलवान बताओ। वैसे पहलवान आप जानते नहीं हो, तो या तो आप पहलवान बताओ या तो वैसा करो, ये विश्व संहारी त्रिशूल किनारे रखा, आओ गुरुदेव।
हमारी तुम्हारी कुश्ती हुई जाए। शंकर ने जब भक्त का प्यारे देखा ये अभिमान, कुछ शब्दों के साथ में दिया और वरदान। बोले ए बाणासुर, मैंने ही तुझे इतना पराक्रमी बनाया है, अगर मैं चाह जाऊं तो तेरी इन 1000 भुजाओं को क्षणिक मात्र में काट सकता हूं। जा, जब मैंने तेरे को इतने वरदान दिए, एक वरदान और दे रहा, एक झंडा दिया। बोले झंडे को ले जाओ दरवाजे पर लगा देना, रोज दर्शन करना। जिस दिन ये ध्वजा कट के जमीन पर गिर जाए उस दिन ये समझ लेना तेरी सोनितपुर में कोई एक ऐसी शक्ति आएगी जो तेरी इन 1000 भुजाओं को काट करके तेरी खुजलाहट मिटाएगी। खुशी खुशी वो ध्वज लिए घर आया बलवान। ध्वजा को लेकर के घर आए, अब मन में सोच रहे हैं क्या करें। दरवाजे पर लगा दिया, रोज दर्शन करें। ध्वजा लहलहा रहा है। बाणासुर सोचे कब गिरी है, गिराई देगा, गिरा दे ध्वजा को। गुरुजी ने कहा था जब ध्वजा गिरेगी तब शक्ति आएगी, गिरने से मतलब है गिरा दे। लेकिन कुछ दिन पीछे महल में भई सुता छवि खान, एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम विद्वानों ने उषा रखा। उषा धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ने के लिए भेजी गई। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। पढ़ाने वाले टीचर भोले बाबा, माता पार्वती, श्री गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि, ये पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिका। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। एक रोज जब नंदनी करके शुचि श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। उषा तरुण हो चुकी है। उषा ने जैसी भोले बाबा और माता पार्वती को देखा, वो सात्विक कीड़ा देख देख उषा का हृदय उमड़ आया। सात्विक कीड़ा देख देख उषा का हृदय उमड़ आया। कुछ यौवन रंग उमड़ आया, कुछ काम भाव का चढ़ आया। सोचने लगी बाला मन में मेरी भी शादी हो जाती। मन में सोचने लगी काश मेरा भी ब्याह हो जाता। तो जैसे भोले बाबा घूम रहे हैं ना, मैं भी अपने पिया के साथ में घूमती। सर्वज्ञ भेद वो समझ गए। भोले बाबा बोले ओ सूरज रात होगी जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। जा, जा, जा। आज के बाद जिस दिन तू सपना देखेगी, सपने में जिस पुरुष को देखेगी वही तेरा पति होगा। और वो सपने वाला पति ऐसे नहीं मिलेगा, तू उसे तलाश कराएगी। और बस यही शांति का द्वारा है और जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा है। सपने वाला पति जब मिलेगा, जब बड़ा तलाश कराएगी। वरदान को पा करके घर आई
बाणासुर ने अपनी पुत्री के रहने के लिए एक अलग भवन बनवा दिया। विशेषता उसमें सभी दासियां ही हैं, पुरुष कोई नहीं। बाणासुर के सिवा कोई भी पुरुष उस कक्ष में नहीं जाता। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। एक रोज की बात जानते हो क्या हुआ? सारी सखियां आ गई, कहने लगी श्रृंगार कर लो। कहा हम श्रृंगार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत की जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, वो श्रृंगार नहीं करती। कहा तो पूरा श्रृंगार ना करो, थोड़ा ही कर लो। तो धीरे धीरे करके नख से सिख तक श्रृंगार किया। और जैसी जब पूरा श्रृंगार हो गया, सेज पर पांव के रखते ही निद्रा ने उसे पर जोर किया। मेरे को नींद लग रही है, मैं सोऊंगी, मेरे को अकेला छोड़ दो। सारी सखियां चली गई, सोने लगी। सोते सोते हुआ क्या? सोते सोते एकदम चौंक उठी नवबा। बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला। सपने में पिया के दर्शन करने लगी, लेकिन सपना हो न सका अपना। अनेक प्रकार से सेज पर जाती, सोने का प्रयास करती, नींद को कोसती। हरी निधिया री सौतन निधिया तुझको, मेरा न सुहागो सुहाया है। सुहाग सुहाया है। छिप गई आंख में तू पापिनी, छिप गई आंख में तू पापिनी। प्रियतम भी कहीं छुपाया है। छिप गए आंख में तू पापिनी, प्रीतम भी कहीं छुपाया है। री सौतन दिया तुझको, मेरा न सुहाग सुहाया है। छिप गए, अगर मेरे प्राणनाथ खो गए प्राण, खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। हे हृदय देव आओ आओ, हम फिर से सोई जाती हूँ। सेज पर जाती, सोने का प्रयास करती हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। एक पहाड़ दिन चढ़ गया, हुआ न उसको होश। आ पहुंची सब आलियां, उसी जगह खामोश। सूरज निकल आया, सारी सखियां आ गईं। उषा जब कुछ नहीं बोली, एक पात्र में जल लेकर गई, जैसे पानी का छींटा लगाया। उषा सेज पर उठ करके बैठ गई, मुंह से निकला हा प्रीतम। सारी सखियां कहने लगी, क्या कहा?
प्रीतम, तुम्हारी बुद्धि सही है। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ना, मैं खूब समझती हूँ आली, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। इस पर चलना हम तुम तो क्या, राजा और रंग बराबर है। ये वो बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाना। इसलिए सुनो, जब तुम्हारे पिताजी इस कक्ष में किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं होने देते, तो ये प्रीतम कौन है? कहा सुनो, कर गया शिकार नजर ही में, पर बहिन शिकारी मिला नहीं। जिसकी नैया में बैठी थी, वो धीर दिवैया चला गया। सारा खेल आंख बिचौनी का है, सारा खेल आंख बिचौनी का है। आप लोग श्रृंगार करके चली गई, मेरे को नींद लगी, सोने लगी, लेकिन सपना हो न सका अपना। चित्ररेखा जो माता दुर्गा की अनन्य भक्त है, चित्ररेखा कहने लगी, एक बात बताओ, सूरत याद है? बोले सूरत याद नहीं है, लेकिन एक बात। बोले क्या? बोले अगर चित्र सामने आ जाए तो ये जरूर पहचान लोगे कि सपने वाले हैं या दूसरे हैं। बोले चिंता ना करो, मैं दुर्गा जी की शक्ति से धूपों के चित्र बनाती हूँ, ध्यान से देख गिन गिन करके बहना सारे नरेश दिखलाती हूँ। इतना कह रेखा एक एक भूपों के चित्र बनाने लगी। और जैसी चित्र बन करके तैयार होता है, दिखाया जाता है, उषा उनको निहारते ही ऊहू कर शीश हिलाने लगी। ये नहीं, अरे ये किसका चित्र बना दिया? दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, चित्रों का ढेर लग गया। जैसे ही देखे बोले ये नहीं है। संसार में जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, सभी के चित्रों को बनाया। उषा उनको निहारते ही ये नहीं है। अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद दिखलाया है, तो रेखा तो उषा ने लज्जित होकर घूंघट नीचे खिसकाया है। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया के चित्र को बनाया, तो उषा ने लज्जित होकर घूंघट नीचे खिसकाया है। तनिक शर्मा गई, सखी कहे का बात ये है, का यही है? नहीं नहीं, ये नहीं है, लेकिन है इन्हीं की तरह। इन्हीं की तरह मेरे स्वामी के केस हैं, इन्हीं की तरह मेरे स्वामी की मृग जैसी आंख है, इन्हीं की तरह मेरे स्वामी के होंठ हैं, लेकिन ये नहीं है इन्हीं की तरह। चित्र को थोड़ा और साफ करो। चित्ररेखा समझ गई कुछ नहीं, जिसको भी मेरी सखी ने सपने में देखा है वो इसी वंश का हीरा है। अब किसी दूसरे राजा या राजकुमार की चित्र को नहीं बनाना है। उसके बाद में रेखा ने प्रदुम्न की फिर खींची तस्वीर, उसे देखकर और भी बढ़ा प्रवाह पवीर। प्रद्युम्न कुमार के चित्र को खींचा, घूंघट और खींच लिया। क्या बात यही है क्या? बोली कहा बस बस आली कुछ कसर रही, इन भावों में अंतर कम है। बस बस आली कुछ कसर रही, इन भावों में अंतर कम है।
इनका ही पुत्र दिखे कोई, निश्चय मेरा वो प्रियतम है। बस थोड़ी कसर और रही, चित्र को थोड़ा और साफ करो। सो अनुरुद्ध कुंवर के चित्र को खींचा। चाचा जाना नहीं। हाँ, भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह वाह, जयकारा महाराज अगर आप नहीं होते बोला कर। गोविंद भगवान की जय। धन्यवाद। अनुरुद्ध कुंवर के चित्र को खींचा, घूंघट खींची थी, एकदम उलट दिया। बोली यही तो हैं। इनका चित्र बना दिया, एक बार इनसे मुलाकात करवाए। उषा कहने लगी मुलाकात करा तो चित्ररेखा कहने लगी तुम्हारी बुद्धि खराब है का? अरे जिन्हें तुम प्राप्त करना चाहती हो जानती हुई ये कहां रहते हैं? इनको पाने के लिए खून की नदियां बह जाएंगी। न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो जाएंगी और लहलहाती धरती वीरों के रक्त से लाल हो जाएगी। ऐसे मिल जाएंगे। कहां रहते हैं जानती हैं? हम नहीं जानते। यदुकल कमल दिवाकर द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी के पोते अनुरुद्ध कुंवर जी महाराज हैं। ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन एक ही रट लगाए मुलाकात करवाए। अच्छा, नहीं मानती हो तो करवाती है मुलाकात। प्यारे रेखा ने तत्काल ही और किया चील का भेष, क्षण भर में उड़ती हुई गई द्वारिका देश। अरे चील का भेष बना करके द्वारिका गई। लेकिन प्यारे पिता तुल्य बुजुर्गों, द्वारिका की सुरक्षा देखो। लेकिन नगरी में रात समय पक्षी भी पर न मारता था। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का महाचक्र चहुओर चौकसी रखता। लेकिन नगरी में रात समय भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र चारों ओर रखवाली करता है। किसी की हिम्मत है जो घुस जाए द्वारिका में? नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए। बोले रेखा कहाँ जा रही है? बोले हरण करने। कहने लगे पता, लेकिन इसी भेष को लेकर के जाएगी, मारी जाएगी। तो का भेष बदल ले। कैसा भेष बना लूं? कहा ये जो गोल टीका लगाए है इसको मिटा दे, लंबा तिलक लगा ले, गले में तुलसी की माला पहन ले, एक माला हाथ में ले ले, मंत्र बताएं, उस मंत्र का जप कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप कर। उषा कहने लगी नहीं जपूंगी। क्यों? कहा क्योंकि मेरे नरेश मेरे भाई सब सैव लोग कहलाते हैं, सब सैव लोग कहलाते हैं। वे अपना इष्ट बदलने में बेहद वे पाप बताते हैं। अरे उषा ने कहा गुरुजी मेरी बात सुनो, हम अपना इष्ट नहीं बदलेंगी। क्यों?
कहा क्योंकि मेरे नरेश पूजनी बाणासुर, मेरा भाई, मैं और पूरा सोनितपुर सब भोले बाबा के उपासक है। इष्ट नहीं बदलूंगी। देखो दोपहर में हम बता भी चुके हैं, इष्ट बदलना भी नहीं चाहिए महाराज। इष्ट एक बनाओ, जिसका इष्ट एक होगा, बलिष्ठ होगा, उसका जीवन में कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। इष्ट नहीं बदलना चाहिए। नारद जी की बात नहीं मानी। नारद जी कहने लगे अरे वाह, हरे हरे अज्ञान ये फिर चोरी का काम। मूर्ख कहीं आई चोरी करने, बात नीति की कर रही है। जा इसी भेष को लेकर के जाएगी, अपनी सखी की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर के लिए भेष बदल लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुदर्शन चक्र परिक्रमा करके चला गया, और जैसे परिक्रमा करके चला गया उस कक्ष में पहुंची जहां सो रहे थे। मन में सोचा जगाएगा, जगाओ हमको, तुम्हें साथ में ले जाना है, मेरी सखी ने तुम्हें बुलाया है। मन में सोचे अगर ऐसा कहूं कि नहीं गए तो। वैसे भी जो बलवान होते हैं बुद्धि से थोड़ा कम काम लेते हैं। बलवान लोग बुद्धि से थोड़ा कम काम लेते हैं। हनुमान जी महाराज जब दौड़ा की पर्वत उठाने के लिए गए, संजीवनी बूटी, हनुमान जी देखो मूर्ख नहीं थे, वो तो ज्ञानियों में अग्र हैं, लेकिन थोड़ा कौतुक है महाराज। जब द्रोणागिरी पर्वत पर गए तो वहां संजीवनी जले। हनुमान जी सोचे इतना बड़ा मेडिकल, पता नहीं कौन सी दवाई हो, अपने हिसाब से ले चलें। वैद्य जी कहें कि ये नहीं है, इसलिए हे बेटा हनुमान पूरा मेडिकल ही उठा ले। हनुमान जी पूरा मेडिकल स्टोर ले। वैद्य जी कहें का बात, बोले पूरा मेडिकल श्रीमान, जो मन में करे दवाई निकालो, लक्ष्मण जी को पिलाओ। महाराज सैया समेत उठा लिया, उड़ती उड़ती आई और द्वारिका पहुंच गई। कहा लो खोल खजाने का ताला, कुंजी अब हाथ तुम्हारे है। मैं अपना जौहर दिखा चुकी दासी जिनके की सहारे। अरे मैंने अपना काम कर दिया, अब इन्हें जगाओ चाहे सोने दो। मन में सोचती हूँ कैसे जगाऊं, हाथ पकड़ करके उठाऊं क्या? उठाओ। नहीं नहीं, नाराज हो जाएंगे तो। क्या करूं जगाऊं, क्यों कर मैं, क्या करूं जगाऊं, क्यों कर मैं। जल छीने को अथवा बिजन झलो, बिजन झलो। क्या करूं जगाऊं, क्यों कर मैं, हाँ क्यों कर मैं। जल छिड़को अथवा बिजन झलो, बिजन झलो। जल छिड़कूं, हाथ पकड़ के उठाऊं, फिर बिना जगाए स्वामी के ये हृदय न धीरज धरता है। कैसे जगाऊं, सोए सोए सजन, कैसे जगाऊं। बहुत कुछ सोचा, फिर बिना जगाए स्वामी के ये हृदय न धीरज धरता है। भूख से दुखिया तड़प रही और थाल सामने रखा है। कैसे जगाऊं, मन में सोचा गीत गाऊं। सोच समझ कर
सितार को उठा करके गीत गाना प्रारंभ किया। प्रद्युम्न कुंवर जी जाग गए, देखा एक बाला खड़ी, बोले कौन हो? द्वारिका में क्या कर रही हो? उषा जान गई मेरे स्वामी को ये पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। हाथ जोड़ करके कहा, ये सोनितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहते हैं, ये घर है उनकी बेटी का, दासी को उषा कहते हैं। मैंने आपका हरण करवाया। भोले बाबा ने मेरे को वरदान दिया था, बातचीत में बढ़ चला परम प्रेम व्यवहार, निस दिन उषा भवन में होने लगा विहार। एक बात लेकिन प्यारे सब लोग जानते हैं, मानुष के कर्म अकर्मों का आखिर कब तक ये गुमान हो, ये भला कहाँ तक संभव है लग जाए आग पर धुआं। मनुष्य चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे, देखो अच्छे कर्मों का प्रचार प्रसार थोड़ा कम होता है। आज कार्यक्रम का छठा दिवस है महाराज, कल पूर्णाहुति है और रात्रि में श्री खाटू श्याम जी की भजन संध्या है। ये जब पूरा कार्यक्रम हो जाएगा फिर उसके बाद में कुछ लोग मिलेंगे, कहें के हनुमानगढ़ी वार्ते ने आवाज आवर रहा है, आप कहियो यज्ञ हो रहे, हम यार जाने नहीं पाए। बाद में लोग मिलेंगे, आप लोगों से कहेंगे हम जान नहीं पाए, बताया होता हम भी चलते। लेकिन महाराज परम सम्मानी छोटे भैया हिमांशु शुक्ला जी और पिंकू शुक्ला जी चाचा जी हम लोगों को बुलाए, इससे पहले भी विद्वान बिटिया जी, इतना संगीत, ये पूजनी श्री महाराज जी, हम इतने लोग पूरा ग्रुप वैदिक मंडल आया और हम लोगों से कोई गलती हो जाए महाराज सुबह नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज बात जाएगा। इसलिए महाराज बुरे कर्मों का प्रचार प्रसार थोड़ा ज्यादा होता है। एक नौकर ने जान लिया कि कोई इस कक्ष में पुरुष रहता, दौड़ करके गया और जैसे ही कहा कि महाराज आपकी बेटी के कक्ष में कोई पुरुष रहता है, बाणासुर कहने लगे, मेरी बेटी के बारे में निंदनीय शब्द कहते हुए तेरी जिह्वा क्यों नहीं कटी? मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नौकर कहने लगा, महाराज सर धड़ से अलग जरूर करो, लेकिन पहले निरीक्षण कर लो। अच्छा, तमाम वीरों को लेकर के गए बाणासुर और अपने वीरों से कहने लगे तुम यहीं खड़े रहो, हम अंदर जाते हैं। और जैसे ही अंदर गए देखा कि एक ही सैया पर आराम कर रहे। मन में सोचा, वाह दामाद बहुत अच्छा है। क्या सोचा? मन में कितना सुंदर विचार है, होने वाला दामाद बहुत सुंदर है, दामाद तो मैं इसी लड़के को बनाऊंगा, लेकिन बल की परीक्षा लूंगा। पहले के लोग बहुत कुछ देखते थे, आजो देखते हैं। हाँ आजो देखते हैं महाराज। मन में ये भाव बना, बाहर जैसे निकले बोले सुनो, हे मेरे वीरों, दुष्ट इस समय सो रहा है और बाणासुर इतना कमजोर नहीं जो सोते हुए परवार करे। इसलिए सुनो, तुम सभी लोग यहीं पर खड़े रहो और जब ये जग जाए तो मेरे को संदेशा देना। सभी लोग वहीं पर खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद अनिरुद्ध कुंवर जी जगे। दौड़ करके एक नौकर गया, महाराज आपकी बेटी के कक्ष में जो पुरुष सोया हुआ था जग गया है और तमाम वीरों को लेकर के घेर लो, महल को चारों तरफ से घेर लो, दुष्ट भागने ना पाए। प्यारे जैसी इन शब्दों को सुना, कांप उठी उषा जहां और सुना पिता का नाद, प्रीतम से कहने लगी करके यूं फरियाद। स्वामी जगो, हम पीछे का दरवाजा खोल दें, तुम भाग जाओ। अनिरुद्ध कुंवर जी कहने लगे, क्या कहा भाग जाऊं? बोले अनिरुद्ध शांति बैठो, जो होगा देखा जाएगा। अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं जो गर्मी से पिघलाए।
जो तेरा पिता 1000 भुजाओं को फड़फड़ाता हुआ आ रहा है, बांध दूं एक ही धागे में इसकी इन सहस भुजाओं को। यो कहकर बलवीर ने किया इष्ट का ध्यान, उसी समय आकाश से आई शिला महान। युद्ध प्रारंभ हो गया। किसी भी प्रकार से जब बाणासुर पार नहीं पाए तो रुद्र फांस को चला। प्यारे चाहते तो तोड़ देते, लेकिन नहीं, भोले बाबा की मर्यादा पर विवश थे। जैसे हनुमान जी ब्रह्म फांस में बंध गए थे ब्रह्मा जी की मर्यादा को रखने के लिए, ऐसे ही अनिरुद्ध कुंवर जी बंध गए। अरे भगवान के पोते हैं, जेल में बंद कर दिया, बेटी को भी जेल में बंद कर दिया, इधर पोता ढूंढा जा रहा है। भगवान सब जानते हैं। बड़े भैया कहे दाऊ पोता कहाँ, भगवान सब जानते हैं। नारद जी का ध्यान किया, अनिरुद्ध कुंवर जी ने जेल में, नारद जी आ गए। अनिरुद्ध कुंवर जी रोने लगे, बोले बाबा जेल से छुड़वाए। नारद जी कहने लगे बेटा चिंता ना करो, बुढ़वा जिंदा, हम जिंदा हैं, तुम चिंता बिल्कुल ना करो। जेल में लोग तसल्ली नहीं बंधवावे पहुंचत, जेल में मिलाई करे जाए, रोवे लगल लोग कहत भाई रो ना, रिहाई कागज कंप्लीट रखे, अदालत तो खुले वही दिन खट्टा छूट जाइयो। अनिरुद्ध कुंवर जी कहने लगे मेरे को छुड़ा, बोले चिंता ना करो, बुढ़ा जिंदा अभी आए रहे। दौड़ करके गए, बोले प्रभु आपका पोता बाणासुर की जेल में बंद है। दाऊ ये देखो नारद जी आए, पोता वहां है। सेनाएं सज करके चल दी। सुबह हुई, ध्वजा के दर्शन करने के लिए गया, ध्वजा नीचे गिर चुकी है। बाणासुर जान गए आज कोई शक्ति आएगी जिससे मेरी लड़ाई होगी, मेरी खुजलाहट मिटेगी। भोले बाबा के पास संदेशा भेजा, बाबा आ जाओ, लड़ने के लिए आ जाओ, क्योंकि वरदान मांगा था, आपत्ति पड़ेगी तो युद्ध करना पड़ेगा। भोले बाबा अपना समाज लेकर के चल दिए। वही समाज जो बारात गया था। को मुखहीन अब विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। बस ज्यादा नहीं बजवाऊंगा, ज्यादा पेमेंट नहीं है। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के महाराज 1000 आंखें आंखें। बोल रहे उस दिन रसगुल्ला खाया था, आज लड़ाई करना। सेनाएं सज करके आमने सामने तैयार। द्वारिकाधीश कहने लगे आओ बाबा, कारण गठरी आप ही हो। भोले बाबा कहने लगे हम, बोले हाँ। बोले तुमने ही बाणासुर को बलवान बनाया, तुमने ही ऊषा को वरदान दिया, तुमने ही मेरे पोते का हरण करवाया। बोले हम तो कैलाश पर्वत पर थे। भोले बाबा कहने लगे कैलाश पर्वत पर थे। द्वारिकाधीश कहने लगे एक बात सुनो, आपकी मर्जी हुई, जो नारद जी आगे ज्ञान दे दिया, नहीं तो उसका बधाई हो जाता, हरण ही नहीं होता। अब युद्ध करने आए, बोले क्या करें मजबूरी। ठीक है बाबा युद्ध करो, आप अपने भक्त की ओर से युद्ध करो और हम अपने द्वारिका की ओर से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध आज किसका किसका हो रहा। साहित्यिक बाणासुर और मंत्री के आगे हलधर थे, दूसरी तरफ लड़ने वाले मुरलीधर और डमरूधर थे। एक तरफ साहित्यिक और बाणासुर का युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ भोले बाबा और कन्हैया का। भोले बाबा के पास शंकर ने जब पिनाक, जैसे ही महाराज पिनाक धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। पिनाक का नाम पिनाक क्यों महाराज? क्योंकि महात्मा दधीच के नाक की हड्डी इसमें लगी है, इसलिए शंकर ने जब पिनाक पर रखो दलहारी बाण चलाया है।
बजरंग धनुष प्यारा, प्रभु ने उसे काट गिराया। आज युद्ध बराबर का हो रहा है। भोले बाबा ने एक ऐसा बाण छोड़ा कि बड़ी भयानक आंधी आ गई। शंकर के जब बाणों ने वायु वेग को संचार किया, भगवान कन्हैया ने एक ऐसा बाण छोड़ा, बाण में से करोड़ों नाग निकले, सारे वायु का आहार कर लिया। भोले बाबा ने पानी बरसाया, भगवान कन्हैया ने एक ऐसा बाण छोड़ा, बादल खिसक गए, मौसम स्वच्छ हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा कितने दिन युद्ध करने की भूमिका है, बताओ। हमारा आपका युद्ध युग युगांतर तक चले, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। बोले बाबा कहने लगे, तो करे क्या? प्रभु तुम हार जाओ। बोले हम हार जाएं? बोले हाँ, हारोगे नहीं तो आपके भक्त का अभिमान कैसे टूटेगा। ठीक है प्रभु, हार जाएंगे। महाराज तो हुआ क्या? आलस बाण के चलते ही, आलस्य बाण का अनुसंधान किया, सारे सैनिक खामोश हुए। खामोश हुए, लीलाधारी की इच्छा से लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा बेहोश हुए। भोले बाबा बेहोश हो गए, दौड़ करके आए। बाणासुर कहने लगे, गुरुजी युद्ध करो। बोले भैया युद्ध किया, अब हमारे बस का नहीं है। तुम तो कह रहे थे कोई योद्धा नहीं है, पहलवान बताओ या तो कुश्ती लड़ो। अरे अब जाओ युद्ध करो। अरे बोले भगवान कन्हैया के मंत्री से पार ही नहीं पा रहे। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, इससे पहले प्राण ले लेते बाणासुर की मां आ गई। युद्ध रुक गया, निवेदन किया मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो, दे दिया। बाणासुर कहने लगे, प्रभु युद्ध बहुत देर तक हुआ लेकिन खुजली नहीं शांत। भगवान कहने लगे, चिंता ना करो, खुजली शांत करने के लिए ही हम द्वारिका से चल करके आए। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया, बाणासुर की सभी भुजाओं को काट दो। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु ध्यान रखना अपना ही है। अच्छा, भोले बाबा की बात सुनकर के नारायण प्रभु मुस्कुराए, स्वामी जो आपका है वो हमारा भी तो है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं भावा। बोले चार भुजाओं को छोड़ दो, बाकी सभी काट और छांट डालो। चार भुजाओं को छोड़ करके सभी भुजाएं काटी गईं। उसके बाद में फिर हाथ जोड़ करके बोले, अब इतनी और दया कर दो। एक दया और करो महाराज, अब इतनी और दया कर दो, ये अंत में टेक हमारी है।
अनिरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है। अनिरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है। अनिरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है। अपने पोते को जेल से छुड़ाओ, मेरी बेटी को छुड़ाओ। हमने तो पहले ही महाराज मन ही मन ये भाव बनाया था, दामाद आपके पोते को ही बनाऊंगा। इस कथा से शिक्षा क्या मिला? जेल से छुड़ा करके शुभ विवाह किया। इस कथा से शिक्षा ये मिली, अभिमान न किया जाए। अगर बाणासुर ने अभिमान न किया होता तो 1000 भुजाएं काटी नहीं जाती। इसलिए अभिमान न किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए। भक्त और भगवान की चलते चलते एक बड़ा सुंदर भाव। लज्जते गम बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे, आप यूं मुस्कुरा दीजिए। कमेटी के कितने लोग हो, हाथ उठाओ देखें। कमेटी समिति सब कमेटी ही है। भक्त कहता है भगवान से वही कहेगा जो ठाकुर जी का दीवाना होगा। भक्त कहता है महाराज भगवान से, लज्जते गम बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे, चलते चलते हो आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए। लज्जते गम बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे। बांके बिहारी लाल की ताली बजा करके आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए। समंदर ने एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, थोड़ा पानी पिला दीजिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए, थोड़ा पानी, अरे थोड़ा पानी, पानी पानी, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी पिला दीजिए। लेकिन हो पिता तुल्य बुजुर्गों, आप यूं मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए।
हाँ चांद कब तक ग्रहण में रहे। ये जो गोपाल जी रखे हैं अभी आरती हो जाएगी, घर ले जाएंगे, फिर उनको सुलाया जाएगा, है कि नहीं। और जब सुलाया जाएगा फिर सुबह होगी जगाया जाएगा, भाव है महाराज। और जब जगाया जाएगा तो इनका श्रृंगार होगा। ये बड़े शौकीन हैं, इनकी रोज आईब्रो सेट होती है। हाँ रोज आईब्रो सेट होती है, लिपस्टिक भी रोज लगाते हैं। जब इनका श्रृंगार हो जाता है तो ठाकुर जी बड़े हैंडसम लगते नहीं लगते हैं। बता ये ठाकुर जी किसको किसको हैंडसम लगते हैं? हाथ उठा देखे, पहले हम भी उठाते हैं। हाँ भक्त कहता है भगवान से चांद कब तक, हाँ और विचार करें महाराज, निराकार तो है इतना रसमय। हनुमानगढ़ी में प्रवेश करो या भोले बाबा या ठाकुर जी, बिहारी जी भी हैं इस मंदिर में, यहाँ हम दर्शन किए आज। तो महाराज मूर्ति कितनी शोभायमान लगती, साहित्यकार ने कितना प्यारा साहित्य भरा कि निराकार तो है इतना रसमय। मूर्ति देख करके मन प्रमुदित हो जाता है, तो साकार न जाने क्या होगा निराकार इतना रसमय। इसलिए भक्त कहता है भगवान से कि चांद कब तक, चांद कब तक ग्रहण में रहे मेरे प्यारे ठाकुर जी। महाराज अपनी जुल्फे हटा लीजिए, अपनी जुल्फे हटा लीजिए, बड़ी मुद्दत से साल भर बाद, हाँ साल भर बाद हनुमानगढ़ी में हिमांशु शुक्ला जी बोले दादा आपको आना है। हमने कहा मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा परिवार में कष्ट है महाराज। नहीं बोले आपको आना है, हनुमान जी की कृपा होगी सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा आएंगे। चाचा जी बोले बेटा तुम्हें आना है। सो आ गए महाराज। सो महाराज भगवान से निवेदन है कि साल भर बाद ये जो आप लोगों ने श्री रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया, पौधे को लगाया, इसको महाराज निरंतर सींचते रहिए, निरंतर इसकी सिंचाई करते रहिए, तन मन धन का सहयोग करिए। साल भर बाद हनुमानगढ़ी में आज हम सब मिले, तो कल भजन संध्या श्याम जी की, उसके बाद में आचार्य लोग पूर्णाहुति करवा देंगे। परसों हो चलो सब लोग चलो। कहाँ बात समझ में आए ना तो आशीर्वाद के रूप में बाद में ताली बजाइए। साल भर बाद
हनुमानगढ़ी में आज हम सब मिले, तो कल नहीं परसों चल के गंगा नहा लीजिए, चल के गंगा नहा लीजिए, चल के गंगा नहा लीजिए, चल के गंगा नहा लीजिए। गंगा 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 गंगा, चल के गंगा नहा लीजिए। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं आप यूं आप यूं आप यूं मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे लज्जते गम, लज्जते गम भुला दीजिए, लज्जते गम भुला दीजिए, लज्जते गम भुला दीजिए, लज्जते हनुमानगढ़ी यज्ञाचार्य भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सभी लोग प्रेम से बोलो भगवान भगवान की जय। वाह भैया पुरुषोत्तम, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे नाम ही ऐसा है, जब इनका नामकरण संस्कार हुआ था बड़ा योग्य आचार्य कोई रहा होगा कि भाई नाम देखो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, वैसी कथा भैया जी की। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ी ही सुंदर चर्चा। एक बार आप लोग तालियों से स्वागत करें जोरदार भैया जी का। ये रही बात, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ लोग अब भी नहीं मुस्कुराए। हाँ हाँ, कुछ लोग अब भी नहीं मुस्कुराए। देखिए इन लोगों तो मुस्कुराना मना है, पक्का है। माताओं बहनों को मर्यादित रहना है, लेकिन हमारी पार्टी के लोग, कुछ लोग ऐसे बैठे रहे, नहीं ये नहीं होना चाहिए। पहले देखो इनको मना क्यों है,
विवाह उषा अनिरुद्ध का हुआ। विवाह में 7 वचन सुनाए जाते हैं। उन 7 वचनों में भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा है कि हमारी एक शर्त है। बोली बताओ कि तुम किसी पुरुष को देख करके खिलखिला के हंसोगे नहीं और उसकी प्रशंसा नहीं करोगे। तो माता के सामने मजबूरी, लेकिन पार्वती जी ने कहा कथा सत्संग में व्यास आसन पर विराजमान जो आचार्य होते हैं, व्यास होते हैं, व्यास विष्णु रूप आए, विष्णु का स्वरूप होते हैं, उनकी तो सब प्रशंसा करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा उस समय के लिए छूट है, माताओं यहाँ हंसो, यहाँ हंसने के लिए छूट है। बड़ी ही सुंदर चर्चा। देखो बहुत विवाह हुए, 60 साल हुए हैं और 7 बच्चन जो विवाह में बताए गए, मालूम है ब्याह चाई माई बस वहीं छोड़ दिए। आपके लिए मानस से 2 चौपाई और हमारे स्टाफ के लिए 1 चौपाई जीवन में उतार लो। पहले तुम्हारी बता देंगे, तुम्हारी किसकी बताएं? माताओं को बताएं कि एक ही धर्म और एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये पहली चौपाई आपके लिए, पति की सेवा पूजा। लेकिन कहीं यह मत समझ लेना कि हमें पति की ही सेवा करनी है। एक दूसरी चौपाई कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ससुर की भी सेवा करें, जीवन में पूजा पाठ बिल्कुल अगर न करें तब भी कोई बात नहीं। तुम्हारा बैंक बैलेंस धार्मिक हमेशा 100% भरा रहेगा। और आप लोगों के लिए कि जननी समझान हो पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। इनके लिए 2 और तुम्हारे लिए 1, तभी विवाह में ग्रह मैत्री मिलेगी। और नहीं तो आजकल लोग जींस की पैंट में एक पर्स रखते हैं, संकेत करूंगा बसारती। तो उस पर्स में हमने देखा है साइड में एक रिक्त स्थान होता है, उसमें अपना फोटो लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो हमने देखा है एक सज्जन ने उसमें श्री देवी का फोटो लगाया, एक में हेमा मालिनी की फोटो लगी। ये इनका एक ही धर्म व्रत संकेत कर रहा हूँ। तो हमने पूछा भैया ये कौन देवी हैं? अरे बोले पंडित जी ये हीरोइन हैं हेमा मालिनी। तो हमने कहा ठीक, तुम्हारे पास इतनी बड़ी पर्स और माताएं वो टांगती हैं इतनी बड़ी पर्स, तुम लगाओगे धर्मेंद्र श्री देवी की और हेमा मालिनी की, ये होल्डिंग धरेंगे अपनी बैग में धर्मेंद्र और जितेंद्र की। कहने का तात्पर्य हाँ, तो दोनों बच्चों को सुधरना होगा। अब ये एकादशी बरते और तुम सफेद वाले लिए पन्नी में खड़े हो, आज ये नान को क्या बनेगा। तो कहने का तात्पर्य मानस से यही शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। और बहुत सहयोग रहा आप लोगों का, माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं आप लोगों। आप लोग नवती या कथा कही का सुनोते हैं बताओ? हाँ, संग हमारा तुम्हारा यहीं तक रहा, अब अकेले अकेले चले जाएंगे। और जो सुनाया है सबने सुनाया अपने, याद रखोगे भव पार हो जाओगे। कहने का तात्पर्य कभी लोग पूछ बैठते हैं पंडित जी तुम सवेरा संकीर्तन राम राम श्री राम जय राम
कहा तुम वैकुंठ गए हो, हम नरक। हमने कहा ना, हमने कहाँ कहाँ हम वैकुंठ जाएंगे। देखिए हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पास और उससे कहेंगे मास्टर साहब बम्बई जाना, हमें टिकट दे दो, तो वो टिकट दे देगा। अब आप उससे पूछें कि आप बम्बई गए हो, उससे पूछें कि आप बम्बई गए हो, वो बम्बई गए हो या न गए हो, लेकिन आप टिकट ले बम्बई पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कल खाटू श्याम के संकीर्तन में पुनः आप सभी का स्वागत है, इसीलिए आज मंच का जो है कार्यक्रम समय से विराम दिया गया। कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएं और खाटू श्याम का दर्शन करें और कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने जीवन को मंगलमय करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब आप लोग यथास्थान खड़े हो जाएं और आरती प्रसाद। हरि ओम इदं हविचरण में सुदसवीर सर्वगं स्वस्ते आत्मसन पजासन पशोसन लोकसन वैसन प्रजम बहुलम में परोकं रेंदु आत्मा सदत्ता। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रद्वयक्ष प्राणक्षे मुखादग्निजायत। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम जी की आरती होने लगी है, कृष्ण जी की आरती होने लगी है। पहली आरती कृष्ण गोपाला, पहली आरती कृष्ण गोपाला। ऊंचे सिंहासन बैठे नंदलाला, ऊंचे सिंहासन बैठे नंदलाला। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है, या कृष्ण जी की आरती होने लगी है। दूसरी आरती दूसरी आरती दशरथ नंदन की, दूसरी आरती दूसरी आरती दशरथ नंदन की, दशरथ नंदन की, कौशल्या नंदन की, दशरथ नंदन की, कौशल्या नंदन की। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है।
तीसरी आरत तीसरी आरत जनक लली की तीसरी आरत जनक लली की जनक लली की बजरंग बली की जनक लली की बजरंग बली की जगमग जगमग ज्योति जले है जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जले चौथी आरती हो चौथी आरती सब संतन की चौथी चौथी आरती सब संतन की सब संतन की सब ग्रंथन की सब संतन की हाँ सब ग्रंथन की जगमग जगमग ज्योति लगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग ज्योति जगी है राम जी की